नमस्कार। आज बात कर रहे हैं चांदी की। मतलब इतिहास बन गया है। भारत में चांदी का भाव 1,11,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार। ऐसा तो पहली बार हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर कह सकते हैं। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं जो बता रहे हैं कि ये क्यों हुआ। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये उछाल क्यों आया और इसके मायने क्या हैं। और इसमें कुछ तकनीकी शब्द मतलब टेक्निकल टर्म्स भी आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उन्हें समझ लें। बिल्कुल। तो आंकड़ों से शुरू करते हैं। हाजिर बाजार जिसे स्पॉट प्राइस कहते हैं, वो 1,11,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। और MCX फ्यूचर्स मतलब वायदा बाजार, वो तो 1,13,000 के भी ऊपर चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी 13 साल के हाई पर है ना? हाँ बिल्कुल। इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में करीब $37.8 प्रति ऑन्स और फ्यूचर्स में 38.7 के आसपास। ये जबरदस्त तेजी है। तो इसके पीछे कारण क्या है? मतलब इतना बड़ा उछाल एकदम से। देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही हैं। सबसे अहम है औद्योगिक मांग यानी इंडस्ट्रियल डिमांड का बढ़ना। अच्छा, मतलब सिर्फ गहनों वाली बात नहीं है। उद्योग कहाँ इस्तेमाल हो रही है इतनी चांदी? अरे बहुत ज्यादा। सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज में और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मांग इतनी तेज है कि सप्लाई मतलब आपूर्ति कम पड़ रही है। ये दिलचस्प है। तो मतलब निवेश के अलावा असली दुनिया में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। पर निवेश वाला पहलू भी है। आजकल दुनिया में थोड़ी अनिश्चितता है ना। हाँ, वो तो है। ये ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, मंदी का डर। सही पकड़ा आपने। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और रिसेशन फेयर्स के माहौल में निवेशक सोना और चांदी जैसी सुरक्षित चीजों में पैसा लगा रहे हैं। सेफ हेवन की तलाश है। अच्छा, और इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे डॉलर या ब्याज दरें, उनका भी कुछ रोल है? हाँ, उनका भी है। अमेरिकी डॉलर थोड़ा नरम हुआ है और ये उम्मीद भी है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक मतलब US फेड आगे चलकर ब्याज दरें घटा सकता है, इंटरेस्ट रेट कट्स कर सकता है। तो उससे क्या होता है? उससे डॉलर पर आधारित एसेट्स कम आकर्षक हो जाते हैं और सोने चांदी जैसी कमोडिटीज में निवेश बढ़ता है। एक और चीज मैंने पढ़ी थी, ये सोना चांदी अनुपात, गोल्ड सिल्वर रेशियो, ये भी कुछ बदला है? हाँ, ये पहले 100 के भी ऊपर था, अब 90 के करीब आ गया है। इसका मतलब है कि सोने के मुकाबले चांदी काफी सस्ती लग रही थी, अंडरवैल्यूड थी। तो अब वो गैप कम हो रहा है? जी, ये रेशो का गिरना अक्सर चांदी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। समझ गया। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर चांदी को इस लेवल पर ले आए, लेकिन इसका असर आम आदमी पर, निवेशक पर क्या असर दिख रहा है? देखिए, आम उपभोक्ता कंज्यूमर्स के लिए तो सीधा मतलब है कि चांदी के गहने, बर्तन, सिक्के सब महंगे हो गए। खासकर अभी जैसे शादियों का या त्योहारों का सीजन आता है तो बजट बिगड़ जाता है। हाँ, ये तो सीधा असर है। और निवेशक, इन्वेस्टर्स, उनके लिए क्या है इसमें? क्या ये अगला सोना बन रहा है, महंगाई से बचाने वाला? हाँ, इसे इन्फ्लेशन हेज के तौर पर देखा जा रहा है। कई लॉन्ग टर्म निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए मतलब उसमें विविधता लाने के लिए चांदी जोड़ रहे हैं। निवेश के तरीके भी बदले हैं क्या? जैसे पहले तो लोग सिल्लियां या सिक्के लेते थे। वो तो है ही, फिजिकल बार्स अभी भी लेते हैं, लेकिन अब ETFs मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी आ गए हैं। स्टॉक मार्केट से ही आप चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक टैक्टिकल विंडो, एक मौका हो सकता है अभी। लेकिन चांदी में उतार चढ़ाव बहुत होता है ना, वॉलेटाइल कहते हैं जिसे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चांदी ऐतिहासिक रूप से काफी वॉलेटाइल रही है, मतलब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो फिर जोखिम भी है? जोखिम बिल्कुल है। अगर बाजार का मूड बदला, सेंटिमेंट खराब हुआ, तो तेजी से गिरावट भी आ सकती है, जिसे स्पेक्युलेटिव करेक्शन या सट्टा सुधार कहते हैं। तो फिर रणनीति क्या होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए यानी अगले 3 से 12 महीने में अगर ये कीमतें टिकी रहती हैं और ब्रेकआउट्स मिलते हैं, मतलब महत्वपूर्ण स्तरों को पार करती हैं, तो खरीदारी करके होल्ड करने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, शायद 5% से 30% तक भी। और जो कम समय के लिए ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, उनके लिए सलाह है कि बहुत सावधान रहें। रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें। गिरावट पर खरीदें यानी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं, पर स्टॉप लॉस वगैरह लगाकर सावधानी से। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 1,11,000 का आंकड़ा कोई अचानक हुई बात नहीं है। इसके पीछे ठोस कारण है मैक्रो फंडामेंटल्स और बाजार की साइकोलॉजी। बिल्कुल। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये एक गंभीर विकल्प है।
डाइवर्सिफिकेशन का, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसकी वॉलेटिलिटी, इसकी अस्थिरता को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। एक तरफ चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ रही है, जो शायद इसे एक बेस देगी, दूसरी तरफ इसकी कीमतों में इतना उतार चढ़ाव रहता है। क्या ये सब कीमती धातुओं की बदलती भूमिका का संकेत है, खासकर इस नई डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी में? ये सोचने वाली बात है।